नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा ऐसे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के कुछ अग्र श्लोक करते हैं। इन श्लोकों के माध्यम से भर्तृहरि मनुष्य के कार्य के संपादन से उत्तम, मध्यम और अधम और निकृष्ट का वर्णन, सच्चे मित्र के लक्षण, सज्जनों की मित्रता का निरूपण दूध और जल के दृष्टांत से करते हैं। सबको शरण देने वाले समुद्र की महान महिमा, परोपकारी मनुष्य का जीवन सार्थक माना जाता है। सज्जनों के आचरण एवं उनका क्या कर्तव्य होता है, इस बारे में भर्तृहरि बताते हैं। मनसा वाचा कर्मणा एवं शरीर से परोपकाररत मनुष्य विरले ही संसार में प्राप्त होते हैं। एति सत्पुरुष परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थम उद्यम भृतः स्वार्थ अविरोधेन ते अमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। तो यहाँ पर भर्तृहरि कि मनुष्य के कार्य के संपादन में उत्तम, मध्यम और अधम तथा निकृष्ट व्यक्ति का परिचय देते हैं। ये स्वार्थान परित्यज्य प्रार्थ घटका ते सत्पुरुषा कि जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित का संपादन करते हैं, ऐसे व्यक्ति सज्जन होते हैं। तथा ये स्वार्थ अविरोधीन परार्थम उद्धम भृता तु सामान्य जो अपने कार्य को बाधा के बिना दूसरों का हित करने में तत्पर रहते हैं, वे साधारण पुरुष होते हैं। यानी कुछ लोग साधारण श्रेणी के होते हैं जो अपने स्वार्थ की हानि न होने पर भी परोपकार के लिए परिश्रमी बने रहते हैं, उद्योगी बने रहते हैं। ये स्वार्थाय परहितम निघ्नन्ति ते अमी मानुष राक्षसा जो अपना कार्य करने के लिए, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित में हानि पहुंचाते हैं, वे तो मनुष्य के रूप में राक्षस ही माने जाते हैं। ये तो निरर्थकम घ्नन्ति ते के इति न जाने महे, परंतु जो बिना कारण ही दूसरे के हित को हानि पहुंचाते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए, यानी वे कौन है, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी इस संसार में भर्तृहरि के कहने का अभिप्राय है कि इस संसार में मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं: उत्तम, मध्यम, अधम और निकृष्ट। उत्तम पुरुष अपने स्वार्थ का ध्यान न रखकर दूसरों का हित करते रहते हैं, यानी परोपकारी होते हैं। मध्यम पुरुष अपने हित को हानि न करते हुए दूसरे की भलाई करते हैं, और अधम पुरुष स्वार्थ के लिए परहित में बाधा उपस्थित करते हैं। और निकृष्ट मनुष्य वे हैं जो व्यर्थ ही दूसरों के हित का विनाश करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये श्लोक पेपर के लिए। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है, तो छंद के लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के छंद देख सकते हैं। पापात् निवार्यति योज्यते हिताय गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। तो यहाँ पर सच्चे मित्र की क्या पहचान है, उसकी क्या लक्षण है, कैसे पता चले कि ये सच्चा मित्र है। तो जो सच्चा मित्र होता है, भर्तृहरि क्या कहते हैं, पापात् निवार्यति, कि वो जो सच्चा मित्र होता है बुरे कार्यों से मनुष्य को हटाता है। हिताय योज्यति, और हितकारी कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगुह्यति, और छिपाने योग्य बातों को गुप्त रखता है। गुणान प्रकटीकरोति, और गुणों को प्रकट करता है। च आपदगतम न जहाति, आपत्ति आने पर भी साथ नहीं छोड़ता। काले च ददाति, और समय आने पर देता है, यानी समय आने पर सहायता करता है। इदम संतः सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति, इसे सज्जन सच्चे मित्र का लक्षण कहते हैं। भर्तृहरि क्या कहते हैं कि सच्चा मित्र जो है, वो मित्र हमें पाप करने से रोकता है, कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, और हमारी जो गुप्त बातें हैं उनको छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, और विपत्ति आने पर भी साथ नहीं छोड़ता, और समय आने पर सहायता देता है। अर्थात सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की हमेशा भलाई करता है। तो इस श्लोक में वसंतिल का छंद है। उक्ता वसंतिल का तवजा जगऊगा, इसमें ये कुल 14 वर्णों का सम्मिलित है। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आपको सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम नीति शतक कर रहे हैं, तो नीति शतक के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं।
इसी तरीके से प्लेलिस्ट में भी जो आप सर्च करना चाहते हैं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कम्युनिटी में भी मैं पोस्ट डालती हूँ, वो पोस्ट भी आप देखें और पोस्ट के जवाब भी दें। तो अगला श्लोक करते हैं। शिरेन आत्मगत उदकाय ही गुना दत्ता पुरा अखिला शिरोतापम अवेक्षितेन पैसा स्वात्मा कृशानो गंतुम पावकम उन्मनस्तद अभवत दृष्ट्वा मित्रापदम युक्तम तेन जलेन शाम्यति सताम मैत्री पुनः। भर्तृहरि सज्जनों की मित्रता का निरूपण जल और दूध के दृष्टांत से स्थापित करते हैं। शिरेन आत्मगतोदकाय पुरति अखिला गुना दत्ता कि दूध, शिरेन में ना दूध, दूध आत्मगतोदकाय कि अपने में मिले हुए जल को पूरा पहले तो अखिला गुना दत्ता सभी गुण यानी अपना जो मधुरता या सफेदीपन आदि जल को देता है। ही तेन पैसा शीरो तापम अवेक्षी स्वात्मा कृषानो हुतै वह जल भी दूध के संताप को देखकर स्वयं अपने आप अग्नि में जलने लगता है। तत् तो मित्र आपदम दृष्ट्वा पावकम गंतुम उन्मनय अभवत और वह दूध भी उस मित्र पर आपत्ति देखकर स्वयं आग में जाने को तत्पर हो जाता है। तेन जलेन युक्तम शाम्यति और वह दूध फिर जल के मिलने से शांत हो जाता है। स्ताम मैत्री पुनः तु ईदृशी वास्तव में सज्जनों की मित्रता इस प्रकार की ही होती है। अर्थात यहाँ पर पहले दूध ने अपने में मिले हुए पानी को अपना सफेदपन देख एक रूप होकर मित्रता कर ली। जब दूध आग पर रखा गया तब उसका संताप देखकर पानी ने अपने आप को जला दिया। पुनः अपने जल की विपत्ति देखकर वह दूध भी उफन कर आग को बुझा देने के निमित्त उद्विग्न हो उठा। फिर जल से युक्त होकर उबलता हुआ दूध शांत हो गया। वस्तुतः दूध और पानी की मित्रता एक आदर्श मित्रता मानी जाती है। सज्जनों की मित्रता इसी प्रकार की होती है। वे विपत्तिग्रस्त मित्र को देखकर उसकी सहायता में तत्काल तत्पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। अगला श्लोक करते हैं। इत स्वपिति केशवः कुलम इतस्तदीये द्विषाम एतश्चे शरणार्थीनाम शिखरिणाम गणाशेते इतोऽपि वड्वानलः सह समस्त सम्मर्तकै अहो विततम ऊर्जितम भरसहम च सिंधुर्वपु। तो यहाँ पर भर्तृहरि शरण देने वाले समुद्र की जो महिमा है उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। इत केशवा स्वपिति कि एक और विष्णु भगवान सोते हैं। इत तदीय द्विशाम कुलम और एक और उनके शत्रुओं का समूह रहता है। इत जय शरणार्थी नाम शिखरी नाम गना एक तरफ शरण में आए हुए पर्वतों का समूह सोता है। इत अपि समस्त सम्मर्तकई सह वडवानलय एक और सभी प्रलयकालीन बादलों के साथ वाडव अर्थात जल को जलाने वाली अग्नि रहती है। अत अहो सिंधु वपु विततम ऊर्जितम च भरसहम। तो आश्चर्य है कि समुद्र का शरीर इतना विस्तृत, शक्तिशाली और बहुत भार को धारण करने में समर्थ है। तो यहाँ पर आश्चर्य प्रकट करते हुए भर्तृहरि क्या कहते हैं कि समुद्र का शरीर कैसा विस्तृत, बलिष्ठ और भार सहन करने वाला है। इसमें एक ओर भगवान विष्णु शयन करते हैं और दूसरी ओर उनके शत्रु असुर कुल का समूह रहता है। फिर एक तरफ इंद्र के भय से शरण में आए हुए मेनाक आदि पर्वतों का समूह छिप कर रहता है और दूसरी ओर प्रलयकालीन समस्त सम्मर्तक आदि मेघों के साथ बड़वानल विराजमान है। इस प्रकार सबको शरण देने वाले समुद्र की महिमा महान है। उसकी उदारता विशाल है तथा उसकी सहनशीलता अपूर्व है, अद्भुत है। अर्थात महान की महत्ता इसी में होती है कि वह शरण में आए हुए सभी को आश्रय देता है। इस श्लोक में पृथ्वी छंद है और अनुप्रास अलंकार है। छंद मैंने डाले हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर छंद भी देखें और अलंकार भी मैंने डाले हुए हैं, अलंकार भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जाते कुर्मा सा एक पृथु भराए अर्पितम येन पृष्ठम शलाघ्यम जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितम यत्र तेजस्वी चक्रम संजात व्यर्थ पक्षा परहित करणे न उपृष्टात् न च अधौ ब्रह्मांड उदुम्बर अंतर्मशक बद अपरे जंतवो जात नष्टा। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहते हैं कि परोपकारी मनुष्य का जीवन ही सार्थक माना जाता है।
क्योंकि जो व्यक्ति परोपकार करता है उसी व्यक्ति का ही जीवन क्या है, सार्थक माना जाता है। एक स कूर्मः जाता, कि उसी एक कछुए का जन्म सार्थक है। येन पृथु भुवन भाराय पृष्ठम अर्पितम, जिसने विशाल पृथ्वी के भार के लिए अपनी पीठ समर्पित की हुई है। ध्रुवस्य जन्म शलाघ्यम, और ध्रुव का जन्म लेना भी अत्यधिक प्रशंसनीय है। यत्र तेजस्वी चक्रम नियमितम भ्रमति, जहां नक्षत्र मंडल नियम पूर्वक घूमता रहता है। परहित करने संजात व्यर्थ पक्षा, अपरे जंतवा उपरिष्टात न, तथा दूसरों का हित करने में असमर्थ प्राणी न तो ऊपर जाते हैं और न नीचे जाते हैं। ब्रह्मांड उदुम्बर अंतर्मशकवत जात नष्टा भवंती, वे तो संसार रूपी गूलर के अंदर पैदा होने वाले मच्छरों के समान जन्म लेकर नष्ट हो जाते हैं। यानी संसार में इस प्रकार जन्म लेकर मरना व्यर्थ है, जहाँ किसी प्रकार का परोपकार ना हो, क्योंकि परोपकारी व्यक्ति का ही जीवन जो है सार्थक माना जाता है। इस प्रकार कछुआ क्या करता है कि पृथ्वी के भार को निरंतर अपनी पीठ पर धारण करता है। उसी प्रकार यदि हम दूसरे के प्रति यदि हम परोपकार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक माना जाता है। तो इस श्लोक में श्रद्धरा छंद है। अगला श्लोक देखते हैं। तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम जहि मदम पापे रतिम मां कृथा, सत्यम ब्रूहम अनुयायी साधु पदवीम सेवस्व विद्वत जनम, मान्यान मान्य विशो अपि अनुनय प्रख्यापय प्रश्रयम, कीर्तिम पाले दुखिते दयाम एतत् सताम लक्षणम। तो यहाँ पर सज्जनों का किस प्रकार का आचरण होता है, उनके क्या कर्तव्य हैं, इसको भर्तृहरि बताते हैं कि तृष्णम छिंदी, कि मनुष्य को जो लालसा है, जो इच्छाएं हैं, उनका परित्याग कर देना चाहिए। क्षमाम भज, क्षमा को धारण करो। मदम जही, अहंकार को, घमंड को, गर्व को छोड़ दो। पापे रति मां कृथा, वो पाप कर्म में रुचि मत रखो। सत्यम ब्रूहि, सच बोलो। साधु पदवीम अनुयाही, और सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करो। विद्वत जन्म सेवस्व, विद्वानों की सेवा करो। मान्यान माने, जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनका क्या है, सम्मान करो। विद विषय अपि अनुनय, और शत्रुओं को भी प्रसन्न रखो। प्रश्रम प्रख्यापय, तथा विनम्रता को प्रकट करो। कीर्तिम पाल्य, यश की रक्षा करो। दुखिते दयाम करो, और दुखी प्राणियों पर दया करो। एतत् सताम लक्षणम, इस प्रकार ये सारे सज्जनों के लक्षण बताए गए हैं। यानी भर्तृहरि क्या कहते हैं कि जो सज्जन पुरुषों का लोक व्यवहार ऐसा ही होता है कि वे सभी प्राणियों पर हमेशा दया का भाव ही किया करते हैं, दया भाव ही रखते हैं, अनुकंपा ही रखते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये श्लोक पेपर के लिए कि कीर्ति पाले दुखिते कुरु सताम एताम एतत् सताम लक्षणम, किस प्रकार सज्जनों के ये लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ पर शार्दूल विकीर्तम छंद है और अनुप्रास अलंकार है। अगला श्लोक करते हैं। मनसी वत्सी काय पुण्य पीयूष पूर्णा, त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हरदि विकसंतः संति संतः कियन्तः। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म तथा शरीर से परोपकारी व्यक्ति बहुत कम ही होते हैं। मनसी वत्सी काय पुण्य पयुष पूर्णा, मन में, वचन में और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, तीनों लोगों का अनेक प्रकार से उपकार करके प्रसन्न रहने वाले। परगुण परमाणुन नित्यम पर्वती कृत्य, और दूसरों के छोटे से छोटे गुणों को भी सदा पर्वत के समान विशाल बताने वाले। निज हृदय विकसंतः संत कियंतः संति, अपने हृदय में संतुष्ट रहने वाले। संसार में कितने सज्जन हैं, अर्थात बहुत कम सज्जन व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो भर्तृहरि क्या कहते हैं कि इस विश्व में कि मन, वाणी और शरीर में पुण्य कर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण अनेक प्रकार के उपकारों से तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले
और दूसरों के छोटे से छोटे सूक्ष्म गुणों को पर्वत के आकार विस्तृत मानकर अपने मन में हमेशा प्रफुल्लित होने वाले सत्पुरुष इस संसार में कितने हैं। भर्तृहरि क्या कहना चाहते हैं कि इस विश्व में ऐसे महापुरुष बहुत विरले ही होते हैं जो मन, वाणी और कर्म और शरीर से परोपकार में लगे रहते हैं। इस प्रकार के संतों का दर्शन बड़े सौभाग्य से ही होता है। तो इस श्लोक में मालिनी छंद है, तो ये श्लोक में इम्पोर्टेंट है। ये सातों श्लोक ही पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।